नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। वीर अहिर रेजांगला वॉरियर्स की याद में नंद परिवार कल्याण समिति का रक्तदान शिविर टेल्को रिक्रिएशन क्लब में सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस दौरान काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। सभी ने इस कार्यक्रम को काफी सराहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उधर से ब्लॉक में उधर आइए आप भी आइए मेरा नाम सीपी यादव हुआ। मैं फर्स्ट सब दे रहा हूँ। अच्छा फीलिंग आ रहा है और लोगों को देना चाहिए। देने से बहुत अच्छा ये रहता है। कितनी बार दे दिया अभी तक 15 बार दिया मैंने। खुशी महसूस होता है जब हर एक 3 महीना में आप ब्लड डोनेट करते हैं। इंसानियत का सबसे परम कर्तव्य यही है कि दूसरों के लिए कुछ पुण्य का काम किया जाए। इसीलिए हर एक रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है। तो हर एक 3 महीना पे सभी लोगों को ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। 35 बार हो गया है। श्याम सुंदर पांडे। ठीक से ठीक से मेरा साथ हो आओ पहले नमस्कार, झारखंड को स्वागत है। आज हमारे रक्तदान शिविर जहाँ परिवार कल्याण समिति की तरफ से बहुत ही भव्य तरह से हर साल की बात इस साल भी रक्तदान शिविर महादान का आयोजन किया गया। आइए के आयोजन से बात करते हैं। देखिए, नंद परिवार के द्वारा पिछले 14 वर्षों से लगातार हम लोग भारत के वीर शहीद सैनिकों के जो रेजांगला वॉरियर्स थे, जिन्होंने भारत के लिए अपनी बलि दी और विश्व युद्ध के इतिहास को अगर हम देखें तो रेजांगला का जो युद्ध था, इस युद्ध को सर्वोत्तम 10 युद्ध में से एक माना जाता है। जिस तरह की लड़ाई
वीर सैनिकों में लड़ी थी। उनके याद में, भारतीय सैनिकों की याद में, और हम लोग ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों से हम लोग लगातार इसको जारी रखते हैं और प्रयास ये है कि समाज में एक संकेत जाए कि देश के लिए जो समर्पित हुए हैं, जिनके चलते हम सुरक्षित हैं, उनके याद में इस ड्यूटी में हम लोग कम से कम रक्तदान कर सकें और देशवासियों की जिंदगी दे सकें। इसी मकसद के साथ हम लोग ये करते हैं। सामाजिक कार्य जिस भी तरह की आप सोच सकते हैं, समाज में जब जैसी जरूरत होती है, जैसे अगर जब हमारे अभी जो कोविड का समय, तो कोविड के समय में हमारे नंद परिवार के द्वारा हम लोगों ने काफ़ी सामाजिक कार्य किए, किसी को भोजन के लिए या इस तरह की जरूरी समाज में जिस तरह की जरूरतें पड़ती हैं, उसके लिए नंद परिवार हमेशा आगे रहता है। कभी किसी के शादी की जरूरत पड़ी, कोई बीमार पड़ गया या किसी को रक्त की जरूरत है, तो उसमें नंद परिवार हमेशा आगे रहता है। हमारा प्रयास होता है कि नंद परिवार के माध्यम से हम समाज में जो भी जरूरतमंद है उनको हम मदद करें। 14वां वार है, 14वां वार कर रहे हैं और ये नंद परिवार के बैनर तले करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो 1962 का इंडिया चाइना वार हुआ था, वो जो वीर योद्धा थे उनके उपलक्ष्य में करवाते हैं और ये जन जन का काम में आता है। और हम लोग जितने भी समाज के गरीब तबके हैं, व्यवसाय हैं, जो कहीं किसी को कोई हेल्प नहीं मिलता है, उन लोगों को भी हम लोग रक्त देने का काम करते हैं। ब्लड बैंक के द्वारा हम लोग का नंद परिवार का एक फ़ोन चले जाता है और वहाँ चौधरी जी हैं, वो जो है उपलब्ध करवा देते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि हम लोग एवरी ईयर करें और मैक्सिमम हम लोगों का टारगेट जो है 200 पार करने का है। अगले बार भी 150 करीब हुआ था, इस बार भी करीब 200 पार हो जाएगा। इसके लिए यहाँ रक्तदाता को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र कुमार यादव इस संस्था के हम सचिव हैं। इंडिया का अहम रोल होता है और सभी लोग यहाँ पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हमारा ये कंसर्न कंपनी है टाटा मोटर के अंदर में जाकी इंडिया लिमिटेड, उन लोगों का बहुत कॉपरेशन हम लोग रहता है, इसलिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये अपने भी आते हैं, प्लांट हेड, ये HR हेड, इन एम्प्लाई को भी रख। इंसिडेंट हुआ था वो बहुत गहरा था भारत देश में, तो इन सब चीज़ों पे बहुत मतलब जो अपने सैनिक बहुत जन सैनिक हैं, उनकी वजह से बहुत दुख होता है। इसकी वजह से इस विषय पे बात नहीं हो पाती है और आज के डेट में हम लोग बहुत सक्षम हैं कि हर चीज़ पर बात कर सकते हैं। चल रहा है उसके बाद ये एक तरह का सामाजिक है, गरीब तबके या जिनको भी ब्लड की जरूरत है उनको ये मिलता है, उससे उतनी जिंदगियाँ अच्छी होती है, उनको नई ज़िंदगी मिलती है। इस तरह से ये ब्लड डोनेशन चलता रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मैं टाटा मोटर्स में था, वहाँ भी मैं ब्लड डोनेशन लेता था, अब इसमें आया हूँ तो इसमें भी जरूर अभी गिनती करी, मेरे ख्याल है अभी तक 43 बार दे चुका हूँ, इस बार 44 बार। शैलेश तिवारी है ना। सबसे पहले तो मैं नंद परिवार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया इस फिर शहीद पुरुषों के मैंने योगदान जो भारत देश में योगदान दिए हैं, कितने माओं ने अपने बेटे को खोया, कितने पत्नियों ने अपने पति को खोया, कितने बच्चों ने इस युद्ध में अपने पापा को खोया है, तो उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल नंद परिवार की तरफ से मैं अपने आप को आभारी मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आयोजन में बुलाया। बहुत अच्छा है ये इस अवसर पर, खास करके इन लोगों के द्वारा जो प्रयास होता है इतने लोगों को एकत्र करने का, और सभी विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोग, बहुत अपने अपने व्यवसाय से जुटे हुए लोग, सारे क्रियाकलाप करने वाले लोग भी आकर के इसमें सम्मिलित होकर और ये रक्तदान करते हैं। और इतने काफ़ी ये हर्षोल्लास के साथ, इतने ये मतलब उन लोगों के चेहरे पर खुशहाली देखने को। कल्याण के लिए हर तरह से एक मिसाल है और वो कायम रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि ये समय समय पर करते हैं, बल्कि हर साल एक फिक्स दिन है, और जो कि ये दिन भी बहुत ही एक आदरणीय दिवस है, जिसको कि जो कुर्बानी हमारे रजांगला पे ये दिया गया वो उसके स्मृति चिन्ह के तौर पर ये रक्तदान इम्पोर्टेंट और बहुत ही सराहनीय है। तो मैं तहे दिल से इन लोगों हम हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर लगाए हैं
ये रक्तदान शिविर हम लोग इंडिया चाइना वार जो रिजार्वा में हुई थी 1962 में, उसके उनके वीर शहीदों की याद में उनको अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए जिनको ज़रूरत है, हम लोग इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो उन तीनों नंबर में किसी भी नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको मतलब इमीडिएट ब्लड का व्यवस्था हम लोग कराने का काम करते हैं। कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिए गए रक्त से बहुत सारे मरीजों का जीवन बचाया जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन में कई बार देखा जाता है कि मरीज के अंदर जो है रक्त की कमी होने की वजह से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रक्तदान का जो के माध्यम से जो रक्त जमा होता है, उस रक्त को चढ़ाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर ऑपरेशन कराया जाता है। मुझे लगता है कि प्रतिदिन सिर्फ जमशेदपुर शहर में भी सैकड़ों की संख्या में मरीजों को रक्त चढ़ाया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जमशेदपुर शहर में यहाँ के लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लेते हैं। और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी थोड़ा सा आगे आकर रक्तदान में शामिल होना चाहिए। थोड़ा सर क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर में, कैसे लगा आपको? नंद परिवार के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में शामिल होकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं सभी आयोजकों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रक्तदान का आयोजन जिस तरह से हर साल करते आ रहे हैं, इस बार भी उन्होंने किया और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और पिछले कई सालों से नंद परिवार रेजांगला में शहीद हुए शहीदों के याद में रक्तदान शिविर आयोजित करता रहा है, और भारी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। के द्वारा प्रत्येक वर्ष वीर अहिर रेंजर वॉरियर्स के स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, और प्रतिवर्ष मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस रक्तदान शिविर में प्रतिवर्ष भाग लेता हूं, और जो भी अपना योगदान है अपने युवा साथियों को देता हूं, ताकि उन लोग समाज में बढ़ चढ़ करके काम करें और समाज के उन्नति और विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आज ऐसा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भारत में जिस तरह का अभी खून की जिस तरह की कमी है, तो अराउंड रिक्वायरमेंट है 36.3 पर 1000, मतलब 1000 में अगर 36 लोग भी दान करते हैं तो भारत में खून की कमी नहीं होगी। और अभी जो हमें मिल पा रहा है वो सिर्फ 33 पर 1000 मिल पा रहा है। तो अगर यही हम 10% 15% का और अगर हम अपने लोगों को हम मोटिवेट कर पाएँ और खून देने के लिए, तो भारत से खून की जो समस्या है कि किसी को शॉर्टेज हो, किसी की जान या स्वास्थ्य में जो हानि होती है, वो सब ना हो। तो अभी कुछ जगह पर जो खून है वो उसको 3 से 4 भाग में डिवाइड किया जाता है, प्लेटलेट, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। ये सभी ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या हो, आप प्लेटलेट्स के जरिए, वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल, किसी के भी जरिए लोगों की जान बचा सकते हैं। तो मेरी सभी से यही अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और खूनदान करें, ताकि देश को ये समस्या से छुटकारा मिल सके। क्योंकि इंसान कुछ भी बना सकता है पर खून नहीं बना सकता, वो हम एक दूसरे का सहयोग से ही हम वो कमी पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।